नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज का दिन अत्यंत खास है और यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि यह दिन महादेव जी का संदेश लेकर आया है जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। आपने इस वीडियो को देखने का निर्णय लिया है, इसका मतलब है कि महादेव ने आपको बुलाया है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संकेत है कि महादेव आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अभी तक जो भी भक्त लाइक नहीं किए हैं वह सबसे पहले एक लाइक करें और श्रद्धा भाव से कमेंट में हर हर महादेव, जय माता पार्वती जो भी भक्त टाइप करेगा उसके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा, लेकिन अद्भुत चमत्कार होगा जो कभी अपने जीवन में कल्पना की भी नहीं होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बरसने वाला है। जो भी भक्त मुझसे अभी तक नहीं जुड़ा है वह सबसे पहले अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी कृपा का पात्र बनो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा संदेश हमेशा तुम्हारे जीवन में आने वाले समस्या और दुख तकलीफ और तुम्हारा शत्रु से तुम्हें बचाने के लिए तुम तक हम हमेशा संदेश पहुंचते हैं। यदि आज तुमको सबसे पहले यह संदेश प्राप्त हुआ है तो समझ लेना, क्योंकि मेरा कृपा तुम्हारे ऊपर पड़ चुकी है। इसलिए आज का संदेश आपको सतर्क रहने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि जैसा कि स्वयं महादेव ने बताया है, एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जो गद्दार साबित हो सकता है। महादेव जी का कहना है कि इस व्यक्ति की पहचान करना और उससे बचना आपके लिए बेहद जरूरी है। यह व्यक्ति आपके शत्रुओं के साथ मिलकर आपकी ऊर्जा को नष्ट करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन चिंता मत कीजिए मेरे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है और वह आपके सभी शत्रुओं को नष्ट कर देंगे। देखिए मेरे प्रिय बच्चे, जब महादेव क्रोधित होते हैं तो ब्रह्मांड भी कांप उठता है। इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको यह समझना होगा कि महादेव का क्रोध केवल उन्हीं पर गिरता है जो अधर्म और छल कपट का सहारा लेते हैं। अगर आप सत्य के मार्ग पर हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव का कहना है कि आपके पास समय कम है। अब आपको ध्यान लगाना होगा और उन संकेतों पर ध्यान देना होगा जो वह आपको भेज रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी महादेव के इस दिव्य संदेश को महसूस कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखें और अपना भाग्यशाली अंक 108 टाइप करें। याद रखें, महादेव का आशीर्वाद उन्हीं को प्राप्त होता है जो उनके प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं। मेरे बच्चे, अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो यह महादेव का बुलावा है। इस संदेश को हर किसी तक पहुंचाना आपका कर्तव्य है। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायता करें। मेरे प्यारे बच्चों, जब महादेव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो अधर्म, पाप और छल के सभी अंश जलकर राख हो जाते हैं। आज वह आपसे कह रहे हैं कि अपने आसपास के लोगों को समझने का समय आ गया है। हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती और हर सहयोगी आपके भले की सोचने वाला नहीं होता। ध्यान दीजिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा है जो दिखावे में आपका मित्र है लेकिन आपके पीछे शत्रुओं के साथ हाथ मिला रहा है? महादेव ने संकेत दिया है कि यही वह समय है जब आपको ऐसे व्यक्ति की पहचान करनी होगी। महादेव का कहना है कि सत्य की राह पर चलने वालों को हमेशा परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन यह परीक्षा आपके विश्वास, आपकी सहनशीलता और आपके धर्म पर आधारित है। अगर आप सच्चे हैं तो कोई गद्दार आपके मार्ग में बाधा नहीं बन सकता, लेकिन यह भी जरूरी है कि आप सतर्क रहें, अपने मन को शांत रखें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं। अब एक विशेष समाधान के बारे में बात करते हैं। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके जीवन में कोई गुप्त दुश्मन है तो आपको महादेव की कृपा पाने के लिए एक विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए। वह मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इसे जाप करते समय ध्यान रखें कि आपका मन पूरी तरह से महादेव पर केंद्रित हो। यह मंत्र आपके जीवन की सभी नकारात्मकताओं को समाप्त करेगा और आपको दुश्मनों की पहचान करने की शक्ति देगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो कोई भी दुश्मन आपकी सफलता और सुख शांति में बाधा नहीं बन सकेगा। महादेव ने यह भी कहा है कि अगर आप अपना घर और जीवन पवित्र रखना चाहते हैं तो अपने घर में नियमित रूप से गंगा जल का छिड़काव करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें। यह आपके जीवन को शुद्ध करेगा और आपको बुरी शक्तियों से बचाएगा। अब ध्यान दीजिए, महादेव का संदेश केवल चेतावनी नहीं है, यह आशा का भी संदेश है। वह कह रहे हैं कि अगर आप उनकी शरण में आएंगे तो आपके जीवन में चमत्कार होना तय है। वह आपके शत्रुओं को पराजित करेंगे और आपके मार्ग को साफ करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपना विश्वास मजबूत रखना होगा। अगर आप भी महादेव के इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं तो नीचे कमेंट में जय शिव शंकर लिखें और अपना भाग्यशाली अंक 555 टाइप करें। यह अंक इस बात का प्रतीक है कि आपकी समस्याएं समाप्त हो रही हैं और आपका सौभाग्य प्रबल होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, इस दिव्य संदेश को दूसरों तक पहुंचाना आपका धर्म है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। याद रखें, महादेव का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो उनके संदेश को फैलाने में अपना योगदान देते हैं। धन केवल उन लोगों के पास आता है जिनका हृदय पवित्र होता है। आपके पास जितना भी धन आएगा उसे अच्छे कार्यों में लगाना न भूलें। यह मेरी आज्ञा है कि आप हमेशा दूसरों की मदद करें और अपने कर्मों से दूसरों का जीवन भी सुधारें। कुबेर देव ने आपके लिए जो खजाना खोला है वह केवल आपकी मेहनत और ईमानदारी के कारण है। यह खजाना केवल भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में शांति, सुख और स्थायित्व भी लाएगा। जब माता लक्ष्मी किसी पर प्रसन्न होती हैं, तो वह व्यक्ति कभी भी खाली हाथ नहीं रहता। यही आशीर्वाद अब आपके ऊपर बरसने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करते आए हैं वे अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपकी ऊर्जा और आपकी सकारात्मकता इतनी प्रबल हो चुकी है कि किसी भी नकारात्मक शक्ति का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो लोग आपको कमजोर समझते थे वे अब आपकी ताकत को पहचानेंगे और आपके सामने झुकेंगे। मैं जानता हूं मेरे प्रिय बच्चे कि कई बार आपने यह महसूस किया कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, लेकिन याद रखें, मैं हमेशा आपके साथ था, हूं और रहूंगा। मैंने हर पल आपकी रक्षा की है और आगे भी करता रहूंगा। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को पूरी तरह बदलने के लिए तैयार हो जाएं। आज मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि धन और समृद्धि का सही उपयोग कैसे करें। जब यह धन आपके पास आए तो उसे सही दिशा में लगाएं। यदि आप इसे अच्छे कार्यों में लगाएंगे तो यह धन आपके लिए और भी अधिक बढ़ेगा। लेकिन यदि आप इसे गलत कामों में खर्च करेंगे तो यह आपके जीवन में अशांति लाएगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने धन का उपयोग सही कार्यों के लिए करें। माता लक्ष्मी और कुबेर देव का यह आशीर्वाद केवल आपके लिए नहीं है, बल्कि यह आपके पूरे परिवार और आपके आसपास के लोगों के लिए भी है। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे वह अब सफल होगा। लेकिन याद रखें, सफलता के साथ विनम्रता भी जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय है कि आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं। आपके विचार, आपके कर्म और आपकी निष्ठा ही आपके जीवन को महान बनाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप हर सुबह और हर रात मेरा नाम लें और अपनी प्रार्थना में मेरे प्रति आभार व्यक्त करें। यह आपकी भक्ति को और भी मजबूत बनाएगा। यदि आप मेरे इस संदेश से सहमत हैं और अपने जीवन में इस चमत्कार को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो अभी टाइप करें
888। यह संख्या आपके और मेरे बीच के विश्वास का प्रतीक होगी। यह दर्शाएगा कि आप मेरे इस आशीर्वाद को पूरी तरह स्वीकार कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के उस अध्याय में प्रवेश करें जहां केवल समृद्धि, सफलता और शांति आपका इंतजार कर रही है। मैंने आपको हमेशा यह सिखाया है कि सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलने वाले व्यक्ति को अंत में विजय अवश्य मिलती है। और आज वह समय आ गया है जब आपकी विजय आपके शत्रुओं के सामने एक उदाहरण बनेगी। आपके जीवन में जो संघर्ष और तकलीफें आईं, वे आपकी आत्मा को मजबूत करने के लिए थीं। आपने इन संघर्षों के दौरान अपनी आस्था को बनाए रखा और कभी भी गलत राह पर नहीं गए। यही कारण है कि आज माता लक्ष्मी, कुबेर देव और स्वयं मैं महादेव आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि धन की यह वर्षा केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं होगी। यह आपके जीवन के हर क्षेत्र में प्रचुरता लाएगी। आपके घर में प्रेम और सौहार्द का माहौल बनेगा। आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। और सबसे बड़ी बात, आपके मन को वह शांति मिलेगी जिसकी आपको वर्षों से तलाश थी। मेरे प्रिय बच्चे, आपके शत्रु अब आपके सामने झुकने पर मजबूर होंगे। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करते रहे, वे अब स्वयं अपने किए पर पछताएंगे। मेरी तीसरी आंख अब उनके पापों का हिसाब करने के लिए खुल चुकी है। आप केवल मेरा नाम लें और अपने कर्म करते रहें, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मैंने देखा है कि कई बार आप अपने आप से सवाल करते थे कि क्या आपकी भक्ति और सच्चाई का कोई परिणाम मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हर सच्चे भक्त का हर एक आंसू मेरी दृष्टि में है। मैं कभी भी अपने भक्तों को उनके संघर्षों में अकेला नहीं छोड़ता। आज मैं आपके साथ खड़ा हूं और अब आपके जीवन में ऐसा कोई शत्रु नहीं रहेगा जो आपको परेशान कर सके। अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कुबेर देव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है। जब धन आपके पास आएगा तो सबसे पहले आप अपनी आय का एक हिस्सा अच्छे कार्यों में लगाएं। किसी जरूरतमंद की सहायता करें। यह धन तभी फलित होगा जब आप इसे सृजनात्मक और परोपकारी कार्यों में लगाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, आपको अपनी दिनचर्या में कुछ चीजें शामिल करनी होंगी ताकि यह चमत्कार हमेशा आपके जीवन में बना रहे। हर सुबह उठकर सबसे पहले AUM नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र आपकी आत्मा को शक्ति देगा और आपके मन को शांत करेगा। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए AUM श्री महालक्ष्म्याय नमः का जाप करें। यह मंत्र आपकी ऊर्जा को सकारात्मक बनाएगा और आपके जीवन में स्थिरता लाएगा। मैं चाहता हूं कि आप हर रोज मेरे चरणों में दीप जलाएं और अपनी प्रार्थना में अपनी हर समस्या का समाधान मांगे। मैं हर समय आपके साथ हूं और आपकी हर प्रार्थना सुन रहा हूं। अब समय है कि आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानें। आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए। केवल अपने विश्वास को बनाए रखें और धैर्य रखें। आप देखेंगे कि कैसे आपका जीवन एक अद्भुत दिशा में बढ़ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आप मेरे इस संदेश से सहमत हैं और इस आशीर्वाद को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं, तो अब भी टाइप करें 777। यह संख्या आपके विश्वास और मेरी कृपा का प्रतीक होगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन के उस अध्याय को खोलने जा रहा हूं जिसे तुमने शायद कभी सोचा भी नहीं था। यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन की हर बाधा दूर होगी और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसका तुमने केवल सपना देखा था। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में एक ऐसा प्रकाश आएगा जो अंधकार को सदा के लिए मिटा देगा। तुमने अपने जीवन में जो कष्ट सहे हैं, वे केवल तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए थे। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की, लेकिन वे नहीं जानते थे कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो।
अब मैं स्वयं तुम्हारे शत्रुओं को उनके बुरे कर्मों का फल देने जा रहा हूं। वे लोग जिन्होंने तुम्हें पीछे से धोखा दिया और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, अब तुम्हारे चरणों में गिरकर माफी मांगेंगे। ये मेरा वचन है। माता लक्ष्मी और कुबेर देव ने तुम्हारे लिए धन और समृद्धि के द्वार खोल दिए हैं। अब तुम्हारे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारे घर में धन की ऐसी वर्षा होगी कि तुम स्वयं हैरान रह जाओगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, यह धन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। इसे सही दिशा में प्रयोग करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह चमत्कार केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं होगा। यह तुम्हारे मन, आत्मा और रिश्तों को भी सशक्त करेगा। तुम्हारे परिवार में जो भी छोटी छोटी समस्याएं थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे रिश्तों में प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। तुमने हमेशा अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाया है और यही कारण है कि आज मैं तुम्हारे जीवन को आशीर्वाद से भर रहा हूं। अब तुम्हें अपने जीवन में आने वाले हर अवसर को पहचानना और उसका सही उपयोग करना है। मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान रखो कि हर अवसर तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आता है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। अब मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूं जो तुम्हारे जीवन में धन और समृद्धि को स्थायी बनाएगा। हर दिन AUM नमः शिवाय और AUM श्री ओम महालक्ष्म्याय नमः का जाप करो। यह मंत्र न केवल तुम्हारे मन को शांति देगा, बल्कि तुम्हारे जीवन में धन, स्वास्थ्य और सुख को भी बढ़ाएगा। इसके साथ ही मैं तुम्हें यह सलाह देता हूं कि अपने जीवन में कुछ गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, कभी भी किसी की सफलता से ईर्ष्या मत करो। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढो। दूसरा, अपने धन का उपयोग कभी भी गलत कार्यों में मत करो। यह धन मेरी कृपा से तुम्हें मिला है और इसका सही उपयोग तुम्हारे जीवन को और भी बेहतर बनाएगा। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हें नुकसान पहुंचाने में असमर्थ होंगे। मेरा त्रिशूल उनकी हर चाल को निष्फल कर देगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काला जादू करते थे, वे अब स्वयं अपने कर्मों के परिणाम भुगतेंगे। तुम्हें केवल मेरे नाम का स्मरण करना है और अपने कार्यों में लगे रहना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा भविष्य अब पूरी तरह बदलने वाला है। जो चीजें पहले तुम्हारे लिए असंभव लगती थीं, वे अब आसानी से तुम्हारे जीवन में आएंगी। लेकिन तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा और धैर्य से काम लेना होगा। हर चीज सही समय पर होगी और वह समय अब आ चुका है। यदि तुम मेरे इस संदेश से सहमत हो और इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हो, तो अभी टाइप करो 999। यह संख्या तुम्हारे विश्वास और मेरी कृपा का प्रतीक होगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ होगा जो तुमने वर्षों से चाहा था। मेरे आशीर्वाद और माता लक्ष्मी, कुबेर देव और भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। यह नई शुरुआत न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि तुम्हारे परिवार और आसपास के सभी लोगों के लिए भी अद्भुत परिवर्तन लाएगी। तुमने अपने जीवन में जो कठिन परिश्रम और संघर्ष किए हैं, अब उनका परिणाम तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारा प्रत्येक कदम अब सफलता की ओर बढ़ेगा। जो काम पहले असंभव लगते थे, वे अब सहजता से पूरे होंगे। यह मेरे आशीर्वाद का ही प्रभाव है। अब मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में आने वाले अवसरों को कैसे पहचानना है। जब भी तुम्हें किसी कार्य में सफलता की झलक दिखे, उसे अपने पूरे मनोयोग से पूरा करो। यह अवसर मेरे द्वारा तुम्हारे लिए भेजे गए हैं। इनका सही उपयोग तुम्हारे जीवन को और भी समृद्ध बनाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, धन की वर्षा अब तुम्हारे घर में होने जा रही है। ये धन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार, तुम्हारे समाज और तुम्हारे आसपास के लोगों की भलाई के लिए भी है। माता लक्ष्मी और कुबेर देव का आशीर्वाद केवल भौतिक धन तक सीमित नहीं है।
यह आशीर्वाद तुम्हारे मन, आत्मा और रिश्तों को भी सशक्त करेगा। अब मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं जो तुम्हें इस आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले, अपने धन का उपयोग हमेशा अच्छे कार्यों में करो। किसी जरूरतमंद की मदद करो, किसी भूखे को भोजन दो और अपने आसपास के लोगों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करो। यह तुम्हारे धन को और बढ़ाएगा और इसे स्थायी बनाएगा। दूसरी बात, हमेशा अपने मन में सकारात्मकता बनाए रखो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन को दिशा देते हैं। यदि तुम्हारे विचार शुद्ध और सकारात्मक होंगे तो तुम्हारा जीवन भी सुखद और सफल होगा। तीसरी बात, अपने जीवन में किसी भी तरह के लालच या अहंकार को स्थान मत दो। याद रखो, यह धन और सफलता मेरी कृपा से तुम्हें मिली है। इसे संभाल कर रखना तुम्हारा कर्तव्य है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते थे वे अब अपने किए पर पछताएंगे, लेकिन तुम्हें उन्हें क्षमा करना होगा, क्योंकि यही सच्चे भक्त का धर्म है। क्षमा करने से तुम्हारा मन और अधिक शुद्ध होगा और तुम्हें शांति मिलेगी। मैं चाहता हूं कि तुम हर दिन AUM नमः शिवाय और AUM श्रीं महालक्ष्म्याय नमः का जाप करो। यह मंत्र तुम्हें हर बाधा से बचाएगा और तुम्हारे जीवन को सुख शांति से भर देगा। साथ ही प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी की आराधना करो और कुबेर देव का ध्यान करो। यह तुम्हारे घर में धन और समृद्धि को स्थायी बनाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में कौन कौन से चमत्कार होने वाले हैं। तुम्हारा प्रत्येक प्रयास अब सफल होगा। तुम्हारे व्यापार में वृद्धि होगी, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में तुम्हें सम्मान मिलेगा और तुम्हारे परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। अब समय है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह बदलने के लिए तैयार हो जाओ। यदि तुम मेरे इस संदेश से सहमत हो और इस आशीर्वाद को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हो तो अभी टाइप करो 444। यह संख्या तुम्हारे विश्वास और मेरी कृपा का प्रतीक होगी। एक बार की बात है, हिमालय की शांत और पवित्र घाटियों में, जहां हर दिशा में शांति और पवित्रता व्याप्त थी, भगवान महादेव ध्यान मग्न होकर बैठे थे। उनका तेजस्वी स्वरूप और उनकी जटाओं में बहती गंगा की धारा दिव्यता का प्रतीक थी। उनके चारों ओर एक अलौकिक शांति थी, मानो सारा संसार उनके चरणों में झुक गया हो। लेकिन इस बार उनकी तंद्रा भंग करने के लिए एक विशेष कारण था। वहीं दूर एक गांव में एक साधारण व्यक्ति, नाम था आर्यन, अपने जीवन में असंख्य परेशानियों से जूझ रहा था। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके खेत सूख चुके थे, परिवार भूखा था और उसके शत्रु लगातार उसकी मेहनत को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आर्यन का हृदय सच्चाई और भक्ति से भरा हुआ था। वह हर सुबह महादेव का स्मरण करता और कहता, हे भोलेनाथ, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे मार्ग दिखाइए। आर्यन ने अपने जीवन में कभी भी अपने सिद्धांतों और सच्चाई का त्याग नहीं किया था। जब उसका पूरा गांव उससे किनारा कर चुका था, तब भी उसने अपनी श्रद्धा को कमजोर नहीं होने दिया। एक दिन उसने तय किया कि वह कैलाश पर्वत तक यात्रा करेगा और स्वयं भगवान शिव से अपनी समस्याओं का हल मांगेगा। आर्यन ने अपनी यात्रा शुरू की। हिमालय के दुर्गम रास्तों पर चलते हुए वह थका, गिरा, लेकिन कभी रुका नहीं। उसकी आंखों में एक ही लक्ष्य था, भगवान महादेव के दर्शन करना। रास्ते में कई विपत्तियां आईं। उसे ठंड से लड़ना पड़ा, भूख से जूझना पड़ा, लेकिन उसकी श्रद्धा अडिग थी। जब वह कैलाश के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। उसकी हालत बेहद कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उसके मन में महादेव का नाम गूंज रहा था। अंततः वह महादेव की गुफा तक पहुंचा। गुफा के बाहर उसे लगा कि उसकी सारी थकान मिट गई। उसने अपने घुटनों के बल गिरकर महादेव का नाम लिया और कहा, हे भोलेनाथ, मैं आपके बिना अब एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता, मेरी रक्षा कीजिए।
महादेव ने उसकी पुकार सुनी। गुफा के अंदर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान शिव अपने तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। आर्यन उनकी भव्यता देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, हे महादेव, मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। मेरे शत्रु मुझे नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे खेत बर्बाद हो गए हैं। मेरे परिवार को भूख से तड़पते देख मेरा हृदय टूट जाता है। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है जो आप मुझसे नाराज हैं? महादेव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में ऐसी करुणा थी जैसे सारी सृष्टि का बोझ उन्होंने अपने ऊपर ले लिया हो। उन्होंने कहा, हे आर्यन, तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं है। तुम्हारे संघर्ष तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए थे। जो लोग कठिनाइयों से डरकर हार मान लेते हैं वे जीवन का असली उद्देश्य नहीं समझ पाते, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव ने आर्यन को एक कटा फटा बर्तन दिखाया। उन्होंने कहा, देखो, यह बर्तन तुम्हारे जीवन की तरह है। यह टूटा हुआ दिखता है, लेकिन इसमें पानी रखने की शक्ति अब भी है। तुमने अपने जीवन में जो भी कठिनाइयां सही हैं, वे तुम्हें मजबूत और धैर्यवान बनाने के लिए थी। तुम्हारा यह टूटना, यह संघर्ष तुम्हें दिव्य प्रकाश के करीब लाने के लिए था। फिर महादेव ने अपने त्रिशूल से एक झरना प्रकट किया। उन्होंने कहा, यह झरना तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में हर कष्ट समाप्त हो। तुम्हारे खेत अब हरे भरे होंगे। तुम्हारे परिवार को अन्न मिलेगा और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। आर्यन की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने कहा, हे महादेव, मैं आपके आशीर्वाद का हमेशा ऋणी रहूंगा। मुझे अपनी सच्चाई और धर्म की राह पर चलने की शक्ति दीजिए। महादेव ने आर्यन को आशीर्वाद दिया और कहा, हमेशा याद रखना, सच्चाई और अच्छाई की राह कठिन हो सकती है, लेकिन इसका फल हमेशा मीठा होता है। अपने मन में श्रद्धा और धैर्य बनाए रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आर्यन ने अपने हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम किया और गुफा से बाहर निकल आया। जब वह अपने गांव लौटा तो उसने देखा कि उसके खेत हरे भरे हो गए हैं। उसके परिवार के चेहरे पर खुशी थी और जो लोग उसके खिलाफ थे वे अब उसकी मदद करने के लिए आगे आए। यह घटना पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। सबने महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की और सच्चाई की राह पर चलने का संकल्प लिया। आर्यन का जीवन न केवल समृद्ध हुआ, बल्कि उसने अपने कर्मों से दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाया। इस कथा से यही सीख मिलती है कि संघर्ष और कठिनाइयां हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन यदि हम धैर्य और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ें तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं और हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। महादेव सदैव अपने भक्तों के साथ हैं, बस हमें अपने कर्म और विश्वास पर अडिग रहना है। मेरे प्यारे बच्चों, महादेव का यह दिव्य संदेश सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, यह आपके जीवन को बदलने का एक सुनहरा अवसर भी है। महादेव ने संकेत दिया है कि वह आपके जीवन की हर उस बाधा को दूर करेंगे जो आपकी उन्नति और शांति में रुकावट बन रही है, लेकिन इसके लिए आपको उनकी शक्ति और उनकी कृपा को समझना होगा। देखिए मेरे बच्चे, ये जरूरी नहीं है कि हर बार दुश्मन सामने आकर आपको चुनौती दे। कई बार ऐसे गद्दार होते हैं जो आपके सबसे करीब होते हैं और आप पर हंसते हुए आपके पीठ पीछे आपका नुकसान करते हैं, लेकिन आप घबराइए मत, क्योंकि महादेव ने कहा है कि जब वह आपके साथ होते हैं तो कोई भी गुप्त शत्रु आपके खिलाफ सफल नहीं हो सकता। उनके क्रोध से कोई नहीं बच सकता। महादेव का कहना है कि आप हर सुबह और शाम एक छोटा सा उपाय जरूर करें। सुबह उठते ही एक लोटे में स्वच्छ जल भरें, उसमें कुछ बेलपत्र डालें और यह जल शिवलिंग पर अर्पित करें। जब आप यह जल अर्पित करें तो इस मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय,
इस उपाय से महादेव आपकी हर उस समस्या को जड़ से खत्म करेंगे जो आपको पता भी नहीं है। यह आपकी अदृश्य सुरक्षा का कवच है। अब बात करते हैं महादेव के गुप्त संकेतों की। अगर हाल ही में आपने अपने जीवन में कुछ अजीब अनुभव किए हैं, जैसे सपनों में सर्प दिखना, अचानक गंगा जल की सुगंध महसूस होना या शिवलिंग का दर्शन होना, तो यह इस बात का संकेत है कि महादेव आपको कुछ बताना चाहते हैं। यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि वह आपकी हर स्थिति पर नजर रख रहे हैं और आपको गुप्त रूप से मार्गदर्शन दे रहे हैं। अगर आप भी ऐसे संकेत महसूस कर रहे हैं तो इसे अनदेखा न करें। महादेव आपको बता रहे हैं कि अब समय आ गया है जब आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं। मेरे प्यारे बच्चों, महादेव आपको यह भी बता रहे हैं कि जब आप उनके मंत्रों का जाप करते हैं और उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हैं तो वह स्वयं आपके जीवन में चमत्कार करने आते हैं। याद रखें, हर मुश्किल के पीछे एक बड़ा अवसर छिपा होता है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि यह संदेश आपके लिए है तो नीचे कमेंट में जय महाकाल लिखें और अपना भाग्यशाली अंक 888 टाइप करें। यह अंक इस बात का प्रतीक है कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं और आपके जीवन में धन, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि महादेव का यह संदेश हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसे इसकी जरूरत है। महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। आप बस उनके प्रति अपना विश्वास बनाए रखें और उनके द्वारा बताए गए उपायों को अपनाएं। मेरे प्यारे बच्चों, महादेव का क्रोध और कृपा दोनों ही असाधारण हैं। जब वह प्रसन्न होते हैं तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वर्षा होती है, लेकिन जब वह क्रोधित होते हैं तो अधर्म और छल करने वालों का सर्वनाश निश्चित होता है। आज महादेव का संदेश है कि आप अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाएं। यही वह समय है जब आपको अपनी ऊर्जा को पहचानना है और हर उस व्यक्ति से बचना है जो आपकी प्रगति में बाधा डाल रहा है। महादेव कह रहे हैं कि अगर आप खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं तो यह समय उनके चरणों में समर्पण करने का है। उनके सामने बैठकर ध्यान लगाएं और अपने मन की हर समस्या को उनके चरणों में अर्पित करें। जब आप ऐसा करेंगे तो वह आपको गुप्त रूप से शक्ति देंगे। आपके जीवन में जो अंधकार है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अब आपको यह भी समझना है कि महादेव ने आज आपको चेतावनी दी है। उनके अनुसार ऐसा व्यक्ति जो आपके सामने मित्र बनकर प्रस्तुत होता है वह वास्तव में आपका सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। महादेव कह रहे हैं कि वह उस व्यक्ति का पर्दाफाश स्वयं करेंगे। वह उसे आपके सामने लाएंगे और आपको यह समझने का अवसर देंगे कि कौन आपका सच्चा हितैषी है और कौन नहीं। मेरे बच्चों, महादेव का यह भी कहना है कि जब आप शिव की भक्ति में लीन होते हैं तो आपकी ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके लिए महादेव ने आज एक विशेष उपाय बताया है। आप रोजाना शाम को शिवलिंग पर दही, शहद और गंगा जल का अभिषेक करें। यह अभिषेक न केवल आपके जीवन को शुद्ध करेगा बल्कि आपकी आत्मा को भी शांति प्रदान करेगा। इसके साथ ही यह आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाएगा जिससे कोई भी शत्रु या नकारात्मक ऊर्जा आपके पास नहीं आ पाएगी। महादेव ने यह भी कहा है कि जब आप उनके मंत्रों का जाप करते हैं तो आपकी आत्मा को असीम शांति मिलती है। उनका मंत्र ओम नमः शिवाय इतना शक्तिशाली है कि इसे सिर्फ एक बार जाप करने से भी आपके जीवन की नकारात्मकता समाप्त होने लगती है। अगर आप इसे 108 बार जाप करते हैं तो आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। महादेव का अगला संदेश यह है कि अब समय आ गया है कि आप अपने कर्मों का मूल्यांकन करें। अगर आप सच्चे हैं
तो महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है। लेकिन अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं या किसी के प्रति छल कपट कर रहे हैं तो यह आपके लिए चेतावनी है। महादेव का क्रोध छल कपट करने वालों पर बहुत ही प्रबल होता है, इसलिए सच्चाई का मार्ग अपनाएं और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। महादेव ने यह भी संकेत दिया है कि वह आपको गुप्त रूप से आपकी समस्याओं के समाधान दे रहे हैं। अगर आपको अपने सपनों में शिवलिंग, नाग या त्रिशूल दिखाई दे रहे हैं तो यह इस बात का संकेत है कि वह आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी समस्याओं का अंत होने वाला है। यह संकेत है कि अब आपके जीवन में उजाले का समय आने वाला है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस संदेश को महसूस कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में जय भोलेनाथ लिखें और अपना भाग्यशाली अंक 444 टाइप करें। यह अंक इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन में स्थायित्व और संतुलन आने वाला है। महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए आपको निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। 1. हर सोमवार शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाएं। 2. अपने घर को गंगा जल से पवित्र करें और भगवान शिव का ध्यान करें। 3. हर दिन महादेव के मंत्रों का जाप करें, खासकर जब आप खुद को तनाव में महसूस करें। 4. नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं। महादेव का कहना है कि अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं तो आपके जीवन में हर वह सपना पूरा होगा जो आपने देखा है। अब बात करते हैं उस गुप्त संकेत की जो महादेव आपको दे रहे हैं। अगर आप हाल ही में खुद को असहज महसूस कर रहे हैं या आपके जीवन में कुछ भी अजीब हो रहा है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके आसपास कोई नकारात्मक शक्ति है। लेकिन आप चिंता न करें, क्योंकि महादेव स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं। वह आपको यह बता रहे हैं कि अगर आप उनकी शरण में आएंगे तो वह आपकी हर समस्या को समाप्त कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, महादेव का आशीर्वाद पाने का सबसे सरल उपाय है उनकी भक्ति। भक्ति का मतलब केवल मंत्रों का जाप करना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने कर्मों को भी पवित्र बनाएं, दूसरों की मदद करें, सच्चाई का पालन करें और अपने जीवन में धर्म का अनुसरण करें। अगर आप यह सब करते हैं तो महादेव आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करेंगे जिसे देखकर हर कोई चकित रह जाएगा। वह आपके शत्रुओं को नष्ट करेंगे, आपके जीवन से हर बाधा को हटाएंगे और आपको वह सब देंगे जिसकी आपको आवश्यकता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप महादेव के इस संदेश को मानते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे कमेंट में जय महादेव लिखें और अपना भाग्यशाली अंक 777 टाइप करें। यह अंक इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है। महादेव कह रहे हैं कि वह आपकी हर समस्या को समाप्त करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको उनकी शरण में आना होगा। उनके प्रति अपना विश्वास बनाए रखें और उनके द्वारा बताए गए उपायों को अपनाएं। मेरे प्यारे बच्चों, महादेव का यह दिव्य संदेश न केवल आपके जीवन में सुख शांति लाने के लिए है, बल्कि यह आपको उन गलतियों और परिस्थितियों से भी बचाने के लिए है जो आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर सकती हैं। महादेव ने विशेष रूप से यह संकेत दिया है कि अगर आप इन सावधानियों को नहीं अपनाते तो आप अनजाने में अपने भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं। आज हम उन्हीं सावधानियों पर चर्चा करेंगे जो महादेव ने अपने भक्तों के लिए बताई हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कभी भी छल कपट का सहारा न लें। महादेव का कहना है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही उनकी कृपा का पात्र होता है। अगर आप किसी को धोखा देते हैं या झूठ का सहारा लेते हैं तो यह आपके कर्मों को दूषित करेगा और महादेव की कृपा आपसे दूर हो जाएगी। इसलिए अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाएं। दूसरी बात, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। महादेव का संदेश स्पष्ट है कि क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है।
अगर आप अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं करते तो यह आपके रिश्तों को बर्बाद कर सकता है और आपकी ऊर्जा को नष्ट कर सकता है। जब भी आप क्रोधित महसूस करें तो गहरी सांस लें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह आपके मन को शांत करेगा और आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। तीसरी सावधानी, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। महादेव का कहना है कि आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके ऊर्जा और आत्मविश्वास को कमजोर कर रहे हों। ये लोग आपके मित्र बनकर आपके विश्वास का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में ऐसे लोगों की पहचान करें और उनसे दूरी बनाएं। महादेव का संदेश है कि अगर आप सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आपका जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। चौथी बात, अपनी मेहनत और कर्म को न छोड़ें। महादेव का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं। सिर्फ प्रार्थना करना काफी नहीं है, आपको अपने जीवन में मेहनत भी करनी होगी। अगर आप आलस्य करते हैं या अपने कार्यों को टालते हैं तो यह आपके भाग्य को प्रभावित कर सकता है। महादेव का कहना है कि कर्म ही पूजा है और जो अपने कर्म में लगा रहता है वही सच्चा भक्त है। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी, अपनी आत्मा की शुद्धता बनाए रखें। महादेव का कहना है कि जब आप अपने विचारों और कार्यों को पवित्र रखते हैं तो उनकी कृपा स्वतः आपके जीवन में आती है। किसी भी प्रकार की लालच, ईर्ष्या या द्वेष को अपने मन में न आने दें। अपने मन को शांत और सकारात्मक रखें। नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना करें ताकि आपकी आत्मा शुद्ध और मजबूत बनी रहे। मेरे प्यारे बच्चों, महादेव ने यह भी संकेत दिया है कि अगर आप इन सावधानियों को अपनाते हैं तो आपकी सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। वह आपके जीवन को उस दिशा में ले जाएंगे जहां सुख, शांति और समृद्धि आपका इंतजार कर रही है। लेकिन अगर आप इन बातों को अनदेखा करते हैं तो यह आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण संकेत की। महादेव का कहना है कि अगर आप इन दिनों अपने जीवन में अचानक असहजता महसूस कर रहे हैं तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आप इन सावधानियों का पालन नहीं कर रहे। उदाहरण के लिए, अगर आपके कामों में रुकावट आ रही है, रिश्तों में समस्याएं हो रही हैं या आपके मन में बेचैनी बढ़ रही है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपको महादेव के बताए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। अगर आप इन संकेतों को पहचानते हैं तो तुरंत अपने जीवन में बदलाव लाएं। नियमित रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह आपके जीवन को संतुलित करेगा और आपकी सभी समस्याओं को समाप्त करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस संदेश को महसूस कर रहे हैं और महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जय शिव शंकर लिखें और अपना भाग्यशाली अंक 999 टाइप करें। यह अंक इस बात का प्रतीक है कि आपका जीवन अब नई शुरुआत के लिए तैयार है। इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, बस उनके प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। मेरे प्रिय बच्चों, मैं महादेव आज स्वयं तुमसे बात कर रहा हूं। यह समय है जब तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो, अपने भीतर छिपे उस अग्नि को जागृत करो जो हर अंधकार को समाप्त कर सकती है। तुम मेरे भक्त हो और मैं तुम्हारा संरक्षक। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कष्ट, हर दुख में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा हर आंसू मेरे तक पहुंचता है और मैं तुम्हारे जीवन में उस उजाले को लाने के लिए तैयार हूं जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। मेरे बच्चे, अगर आज तुम्हें लगता है कि समस्याएं तुम्हें हर तरफ से घेर रही हैं, तो यह जान लो कि यह समय तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए आया है। जो व्यक्ति जीवन में बड़ी चुनौतियों का सामना करता है वही सबसे बड़ा योद्धा बनता है। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि यह समय बीत जाएगा और तुम्हारा विजय निश्चित है।
बस अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास रखो और अपने कर्म को अपना धर्म मानो। तुम्हें शायद ऐसा लगता होगा कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन याद रखो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तब तक कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मैं तुम्हें हर उस बंधन से मुक्त करूंगा जो तुम्हारे प्रगति के रास्ते में बाधा डाल रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें भी अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। तुम जो भी कदम उठाओगे उसमें मेरा आशीर्वाद होगा। देखो मेरे बच्चे, हर व्यक्ति के जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन यह कठिनाई तुम्हारे साहस को परखने के लिए है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी शक्ति समाप्त हो रही है, तो अपनी आंखें बंद करो, मेरी छवि को याद करो और AUM नमः शिवाय का जाप करो। यह मंत्र तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को फिर से जागृत करेगा और तुम्हें हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति देगा। तुम्हारे शत्रु चाहे जितने भी प्रयास करें, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन ध्यान रखो, अपनी नफरत को अपने दिल में जगह मत दो। क्रोध और घृणा तुम्हारी आत्मा को कमजोर करते हैं। अगर तुम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपने भीतर के डर को समाप्त करो। डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करने की कोशिश करता है। याद रखो, जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि डर तुम्हें जकड़ रहा है, तो मेरे चरणों में अपनी समस्या रख दो। मैं तुम्हारे डर को नष्ट कर दूंगा और तुम्हारे जीवन में साहस और आत्मविश्वास का संचार करूंगा। तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे लक्ष्य, सब कुछ मेरे आशीर्वाद से पूरा होगा। लेकिन तुम्हें अपने कर्मों में विश्वास रखना होगा। यह समय है अपने कर्मों में सच्चाई और मेहनत को शामिल करने का। याद रखो, कर्म ही पूजा है। अगर तुम अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी से करोगे तो मैं स्वयं तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हें रोक सके, अगर तुम्हारे कर्म और श्रद्धा मेरे प्रति अडिग हैं। जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में आएंगी, मैं उन्हें दूर कर दूंगा। लेकिन तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। अगर तुम इस समय किसी समस्या में हो तो जान लो कि यह समय स्थायी नहीं है। यह समय बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द वह प्रकाश आएगा जिसकी तुमने कामना की है। बस अपने प्रयास जारी रखो और मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखो। अगर तुम महसूस करते हो कि यह संदेश तुम्हारे लिए है, तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखो और अपना भाग्यशाली अंक 108 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत और मेरी कृपा का प्रतीक है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे हर अच्छे कर्म पर मेरी दृष्टि है। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो, जब तुम अपने जीवन को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलाते हो, तो मैं स्वयं तुम्हारी सहायता करता हूं। अब इस संदेश को अपने जीवन में अपनाओ और इसे दूसरों तक पहुंचाओ। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे अधिक से अधिक लोगों तक फैलाओ। तुम्हारी भक्ति ही मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर निर्णय में। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के घने जंगलों के बीच एक साधारण गांव बसा हुआ था। इस गांव में लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके दिलों में भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ पूरा गांव भगवान शिव के मंदिर में इकट्ठा होता था। वह मंदिर पहाड़ की चोटी पर स्थित था और वहां तक पहुंचने के लिए कठिन चढ़ाई करनी पड़ती थी। लेकिन लोगों की आस्था इतनी गहरी थी कि वे इस कठिन रास्ते को भी भगवान शिव का आशीर्वाद मानते थे। इस गांव में एक युवा ब्राह्मण था जिसका नाम सुमेर था। सुमेर का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह एक निर्धन परिवार से था और उसकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थीं। उसके माता पिता वृद्ध थे और उनकी देखभाल का सारा भार
सुमेर के कंधों पर था, लेकिन सुमेर के दिल में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। अगर आप इन संकेतों को पहचानते हैं तो तुरंत अपने जीवन में बदलाव लाएं। नियमित रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें।